स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकिक नियम, जिसे इंग्लिश में यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई टॉपिक समझना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि एकिक नियम किसे कहते हैं या फिर एकिक नियम का फॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है। अनेक वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु और पुनः एक वस्तु के मूल्य से अनेक वस्तु का मूल्य प्राप्त करने की विधि को एकिक नियम कहते हैं। इसे साधारण शब्दों में समझिए कि आपको अधिक मतलब एक से ज़्यादा वस्तु का दाम दिया गया होगा और उससे पूछा जाएगा कि एक वस्तु का दाम क्या होगा। तो पहले अनेक वस्तु के दाम से आप एक वस्तु का दाम निकालेंगे और फिर उस एक वस्तु के दाम से अनेक वस्तु का दाम निकालेंगे, और जो इस तरह मूल्य प्राप्त करने की विधि होती है उसी को एकिक नियम कहते हैं। हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझेंगे। पहले फ़िलहाल एक रूल देख लेते हैं जो एकिक नियम को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। प्रश्न में आपको दो राशियाँ दी होंगी, ज्ञात और अज्ञात। तो एकिक नियम में क्या करते हैं, ज्ञात शर्त वाली जो राशि होती है उसको बाएं साइड लिखते हैं, और जो ज्ञात मतलब जिसका वैल्यू पता हो उसको बाएं साइड लिखेंगे, और अज्ञात मतलब जिसकी वैल्यू नहीं पता है या फिर हमें निकालना है उसे दाएं साइड लिखेंगे। एक उदाहरण द्वारा एकिक नियम को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है 20 कलम की कीमत 80 रुपया है, तो 8 कलम की कीमत क्या होगा। तो सबसे पहले हम दो राशियां फाइंड आउट करते हैं। हमें क्या पता करना है, कलम की कीमत। तो कीमत हो गया अज्ञात, जो पता करना है वो हो गया अज्ञात राशि, ठीक। और ज्ञात क्या है, कलम। तो कलम कितना है, यहाँ पे कलम हो गया हमारा ज्ञात राशि। यहाँ पे ये जो है कलम की संख्या हमें दिया हुआ, तो ये ज्ञात राशि हो गया और ये अज्ञात। तो सबसे पहले क्या बोला था हमने कि अनेक वस्तु के दाम से एक वस्तु का कीमत निकालते हैं। तो अज्ञात राशि को हम दाएं साइड लिखेंगे और ज्ञात राशि को बाएं साइड। तो ये सब ज्ञात राशि है और ये अज्ञात है। कीमत जिसे हमें पता करना है, फाइंड आउट करना है, वो अज्ञात राशि है। तो पहले क्या करते हैं, 20 कलम का कीमत 80 रुपये दिया हुआ है, तो एक कलम का कीमत निकालते हैं। 20 कलम की कीमत कितनी हो गई, 20 कलम का कीमत हो गया 80 रुपया। तो एक कलम का कीमत कितना होगा, एक कलम का कीमत ज़्यादा होगा या कम, ऑफ कोर्स कम होगा, क्योंकि 20 कलम का कीमत 80 रुपया है तो एक कलम का कीमत बहुत कम होगा। तो कम के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं 20 से। अब 20 कलम का कीमत 80 रुपया था, हमने अब एक कलम का कीमत निकाल लिया। तो एकिक नियम क्या कहता है, अनेक वस्तुओं की कीमत से एक वस्तु का कीमत, और फिर इस एक वस्तु से अनेक वस्तु का कीमत निकालने का टेक्निक ही एकिक नियम कहलाता है। तो 20 वस्तु मतलब अनेक वस्तु से एक वस्तु का कीमत निकाल लिया, अब इस एक वस्तु से अनेक वस्तु का कीमत निकालेंगे। तो अनेक वस्तु में कितना दिया हुआ, फिर 8 कलम का कीमत पूछ रहा है, तो इसलिए 8 कलम का कीमत कितना हो जाएगा, 8 कलम का कीमत कितना हो जाएगा, जो एक वस्तु का कीमत होगा उसमें 8 से गुना कर देंगे। तो एक वस्तु का कीमत कितना था 80/20, तो 8 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, 8 से गुना कर देंगे। इससे ये 4 बार में कट जाएगा, तो 8 कलम का कितना कीमत हो जाएगा, 32 रुपया। तो इस तरह हम एकिक नियम में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले फाइंड आउट कर लेंगे कि तो अलग अलग राशियाँ कौन है, मतलब ज्ञात राशि कौन है और अज्ञात राशि कौन है, मतलब किस राशि के बारे में वैल्यू दिया हुआ है और किस राशि का वैल्यू निकालना है। फिर क्या करेंगे, अनेक वस्तु से एक वस्तु का कीमत निकाल लेंगे और फिर उस एक वस्तु से अनेक वस्तु का कीमत निकाल लेंगे। वही हमारा एकिक नियम का रूल होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्ञात और अज्ञात राशि फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अज्ञात राशि फाइंड आउट करते हैं। हमें पता क्या करना है कि कितने व्यक्ति, तो व्यक्ति जो हो गया वो हो गया हमारा अज्ञात, ये हमें पता लगाना है। तो हो गया ये अज्ञात राशि, इसको हम दाएं साइड में लिखेंगे, ठीक। और
ज्ञात राशि क्या है, किसके बारे में दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दिन के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया ज्ञात राशि। इसको हम क्या करेंगे, बाएं साइड में लिखेंगे। ठीक, तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। 10 दिन में 30 आदमी काम को समाप्त कर देंगे। तो एक ही दिन में अगर काम समाप्त करना हो तो कितने आदमी का ज़रूरत होगा, आदमी का संख्या ज़्यादा होगा या कम होगा। 10 दिन में अगर काम ख़त्म करना है तो 30 आदमी चाहिए, प्रत्येक दिन 30-30 आदमी काम करेंगे। लेकिन अगर एक ही दिन में काम को ख़त्म करना है तो आदमी की संख्या ज़्यादा होगी या कम होगी, तो ऑफकोर्स ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो कितने आदमी की ज़रूरत होगी, 30 गुने 10 आदमी काम करेंगे। अब एक दिन में इतने आदमी काम करेंगे तब काम समाप्त होगा, लेकिन हमें क्या करना है, अब काम 12 दिन में समाप्त करना है, मतलब ज़्यादा दिन लगेगा। तो आदमी की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो कम के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देंगे, ये कितना से लगेगा, 6 से लगेगा, ये 2 बार में, और ये लगेगा 5 बार में। अब इस 2 से इस 5 में ये कर देंगे। तो कितनी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, 25 आदमी की। सॉरी, यहाँ पे 24 होगा, मैंने गलत कर दिया है, 24 होगा। मैं इसे यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 1 मिनट में नीचे ही कर दे रहा हूँ। 10 दिन में 24 आदमी काम करेंगे। ठीक, तो एक दिन में समाप्त करने के लिए ज़्यादा आदमी की ज़रूरत होगी। ज़्यादा आदमी के लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, और फिर उसे 12 दिन में समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, हमें कम आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 12 से ये 2 और में लग जाएगा, मतलब 20 आदमी की ज़रूरत होगी हमें। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं। पहले क्या कर लेंगे, एक मतलब जो टोटल आदमी दिया होगा पहले, उससे एक आदमी, मतलब एक दिन में कितना आदमी काम समाप्त करेगा, और फिर उस मतलब जो दिया होगा हमें कि बाद में जितने दिन दिए होंगे कि इतने दिन में काम करने के लिए कितना व्यक्ति की जरूरत होगा, उस हिसाब से हम आदमी की संख्या निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ज़रूरत है अज्ञात राशि और ज्ञात राशि फाइंड आउट करना। अगला क्वेश्चन है, 5 गुड़ियों या 6 गेंदों की कीमत 20 रुपये है, तो 10 गुड़ियों और 18 गेंदों की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं अज्ञात राशि क्या हो जाएगा, कीमत जो हमें फाइंड आउट करना है, और ज्ञात राशि क्या दिया हुआ है, गुड़िया और गेंद दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन जब भी होंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले काम जो आपको करना है वो क्या करना है, या तो आप गुड़िया को गेंद में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर गेंद को गुड़िया में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गुड़िया को गेंद में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो 5 गुड़िया बराबर 6 गेंद। ठीक, क्योंकि हमें इसका निकालना है तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे। तो 1 गुड़िया बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 गेंद। और यहाँ पर कितनी गुड़िया दिया हुआ है, 10 गुड़िया दिया हुआ है, मतलब 6/5 गुने 10, 2 बार में कट जाएगा, तो 12 गेंद। 10 गुड़िया के बदले हमें कितना गेंद मिल जाएगा, 12 गेंद मिल जाएगा। और पहले से दिया हुआ है 18 गेंद, तो टोटल गेंद कितना हो गया, कुल गेंद हो गया 18 + 12, 30 गेंद हो गया। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 6 गेंदों की कीमत। अब गुड़िया को हमने कन्वर्ट कर दिया है गेंद में, तो अब गुड़िया वाला पार्ट हम हटा देंगे, मतलब हम ध्यान नहीं देंगे इस पर। अब हमारे पास बस गेंद बचा रह गया। तो अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, 6 गेंदों की कीमत 20 रुपये है, तो
30 गेंदों की कीमत कितनी होगी। तो एक देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन क्या है। 6 गेंद की कीमत कितनी है, 6 गेंद की कीमत है 20 रुपया। ठीक, तो एक गेंद का कीमत कितना हो जाएगा 20/6 रुपया, और उसी तरह 30 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा 20/6 गुने 30, 5 बार में कट जाएगा 100 रुपया। हमने अनेक वस्तु से एक वस्तु का कीमत निकाला और फिर एक वस्तु से अनेक वस्तु का कीमत निकाला। इसे एक बार फिर देख लेते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो जहाँ पर या लगा हो 5 गुड़िया ये गेंद या फिर महिला या पुरुष, तो पहले क्या करेंगे, आप प्रत्येक जो है दो अलग अलग राशि उसको एक राशि में कन्वर्ट कर लीजिए। गुड़िया को गेंद बना देंगे या फिर गेंद को गुड़िया में कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरह ये हो सकता है महिला या पुरुष दिया हो तो महिला को पुरुष में बदल दे या फिर पुरुष को महिला में बदल दे, लेकिन एक ही राशि होना चाहिए। और उसके बाद जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं बस उसी पर ध्यान देंगे। यहाँ पे हमने गेंद में कन्वर्ट किया है तो बस गेंद पर ध्यान देंगे। तो 6 गेंदों की कीमत 20 रुपये है, तो इस गुड़िया के बदले हमने 10 गुड़िया बराबर कितना आ गया था 12 गेंद आ गया था। तो टोटल गेंद कितना हो गया था हमारा 12 और 18 30 हो गया टोटल। तो 6 गेंदों की कीमत 20 रुपये है, तो 30 गेंदों की कीमत क्या होगी, फिर हम एक एक नियम से वो राशि निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किला में 200 आदमी के लिए 100 दिन का रसद है। रसद मतलब खाना पानी। 50 दिन बाद 100 आदमी बाहर चला जाता है तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगा। तो देख लेते हैं कितने दिन बाद चला जाता है 50 दिन बाद। तो 200 आदमी के लिए 50 दिन बाद कितने दिन का रसद बचा हुआ है, तो 100 - 50 मतलब 200 आदमी के लिए 50 दिन का रसद अभी बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन 50 दिन बाद टोटल आदमी कितने बचते हैं। 50 दिन बाद आदमी बचते हैं कितने, 50 दिन बाद 50 दिन बाद आदमी बचेंगे कितने 200 - 100, 100 आदमी चले जाते हैं, 100 आदमी बचेंगे। मतलब 50 दिन बाद भी 200 आदमी के लिए 50 दिन का रसद बचा हुआ है, लेकिन 50 दिन बाद टोटल आदमी कितने बचते हैं 100। तो शेष रसद जो है 50 दिन का अब कितने दिन चलेगा, तो कितने दिन चलेगा वो हमारा अज्ञात राशि हो गया, उसे हम दाएं साइड में लिखेंगे। तो 200 आदमी के लिए रसद कितने दिन चलेगा, अभी भी चलेगा 50 दिन के लिए। तो एक आदमी अगर वो सारा रसद खाएगा तो उसे कितना टाइम लग जाएगा खाने में, 200 गुने 50 दिन लग जाएगा। वही रसद अगर 100 आदमी खाएगा अब तो कितना दिन लग जाएगा, 200 गुने 50/100। तो 100 आदमी बचा हुआ रसद 100 दिन तक खाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले देख लेंगे कि आदमी के चले जाने के बाद कितने दिन का रसद बचा हुआ है। ठीक, पहले जितने आदमी थे उतने ही आदमी के लिए कितने दिन का रसद बचा हुआ है। तो 50 दिन बाद 50 आदमी चले, मतलब 100 आदमी चले जाएंगे, लेकिन तब भी 200 आदमी के लिए 50 दिन का रसद बचा हुआ था। लेकिन अब 100 आदमी हालांकि चले गए तो हमारे जो आदमी की संख्या है वो कम हो गई। तो कम हो गई मतलब ज़्यादा के लिए 50 दिन चल सकता था, लेकिन अब तो आदमी भी कम हो गए तो ये और ज़्यादा दिन चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ज़्यादा आदमी से एक आदमी के लिए कितने दिन रसद चलेगा वो निकाल लेंगे, और फिर एक दिन से ज़्यादा आदमी के लिए कितने दिन रसद चलेगा वो निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है। यदि ए
उस काम को उसे 8 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर कोई काम है उसे ए और बी साथ काम करेंगे तो 4 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर ए उसे अकेले करता है तो उसे 8 दिन उस काम को पूरा करने में लगेंगे। तो बी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दिन का फाइंड आउट करेंगे कि एक दिन में वो लोग कितना काम पूरा करेंगे, ठीक। और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ। तो ए और बी क्या करते हैं, एक काम को कितना 4 दिन में एक काम पूरा करता है। तो ए और बी एक दिन में कितना काम पूरा करेगा, 1/4 भाग काम पूरा करेगा, ठीक। ए और बी एक दिन में 1/4 काम पूरा करेगा। ए अकेले क्या करता है, 6 दिन में एक काम पूरा करता है। 6 नहीं है, सॉरी 8 है ये। 8 दिन में एक काम पूरा करता है। तो एक दिन में वो कितना काम पूरा करेगा, तो ए एक दिन में 1/8 काम पूरा करता है। अब हमें दिया हुआ है कि ए और बी एक दिन में 1/4 काम पूरा करता है और ए एक दिन में 1/8 काम पूरा करता है। तो बी एक दिन में कितना काम पूरा करेगा, ए और बी जो पूरा करेगा उसमें से ए का एक दिन का काम घटा देंगे तो बी एक दिन में कितना काम करेगा वो आ जाएगा। तो ए और बी एक दिन में कितना काम पूरा करता है, 1/4, और बी एक दिन में कितना काम पूरा करता है, ए 1/8। ए और बी एक दिन में 1/4 काम पूरा करता है और ए एक दिन में 1/8 काम पूरा करता है। तो जब ए और बी के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम घटा देंगे तो बी के एक दिन का काम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी एक दिन में 1/8 काम करता है, ठीक। तो 1/8 काम करने में बी को 1 दिन लगता है। तो एक काम पूरा करने में बी को 1/8 बराबर 8 दिन लगेगा। तो इस तरह से हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। पहले क्या करेंगे, दोनों के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा वो निकाल लेंगे। फिर जो अकेले दिया हुआ है किसी एक का, तो उसे हम क्या करेंगे, एक दिन का काम निकाल लेंगे उस एक का, और फिर जो दोनों के एक दिन के काम में से किसी एक का एक दिन का काम घटा देंगे तो दूसरे के द्वारा एक दिन में किया गया काम आ जाएगा। अब अगर इतना काम 1/8 काम करने में बी को 1 दिन लगता है तो एक काम करने में बी को ज़्यादा टाइम लगेगा। वो कैसे लगेगा, वो 1/8 देंगे तो हमें दिन की संख्या पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर यहीं तक था। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को नवोदय, सैनिक, सिमुलतला या किसी और तरह के विद्यालय की प्रिपरेशन करनी हो ऑनलाइन, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ऐप लिंक से आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाएंगी और ई बुक्स वगैरह दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और जो आपको पढ़ाएंगे, वो जो टीचर होंगे आपके, वो सारे नवोदय से पढ़े लिखे हैं या फिर किसी सैनिक स्कूल के पास आउट होंगे या फिर हो सकता है ये IIT से हो या फिर NIT से हो। और आखिर में कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।